इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेश्ड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि ये दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह यह बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से शुरू हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट अविश्वास से असंवेदनशील सियासत से हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान जो पहलगाम से शुरू हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़े। अब एक दूसरे के शहरों पर जब लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं और जो परमाणु शक्तियां से लैस है, क्या अब वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रहे हैं? उन लोगों में से है जिन्हें ये युद्ध फैसिनेट कर रहा है। तो आपको बता दे कि युद्ध शुरू करना आसान है, रोकना नहीं। युद्ध का मजाक सिर्फ उसे आता है जो दूर से देखता है। जो इसका हिस्सा बना है वो कभी युद्ध नहीं चाहता, न वो सैनिक जो इसमें लड़ रहे हैं, न उन सैनिक के परिवार वाले, कभी वो इस युद्ध के दंश को सहा या करीब से देखा है। और भारत पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस है, अगर उनके बीच में फुल फ्लेज्ड वॉर हुई तो मानवता के पास दूसरा मौका नहीं बचेगा। यकीन मानिए, भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर हुई और अगर वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हुई तो फिर क्या परिस्थिति होगी? आपको बता दे कि फिर मंजर वो होगा जो सुनकर भी शायद आपको डरा दे। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर 2 से कहीं ज्यादा मौतें हुई। वर्ल्ड वॉर वन में 1 से 67,000 लोगों की जान गई थी। अनगिनत बीमारियों में फंसे रहे तो इसमें मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। 8,50,000 के आसपास मौतें हुई, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी शामिल था। हिरोशिमा में 70,000 लोग और नागासाकी में 40,000 लोग एक सेकंड में राख हो गए। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड वॉर करते हैं, परमाणु वॉर करते हैं, तो फिर कहानी बिल्कुल अलग होगी। अगर यह दोनों देश अपने 5050% हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो यह मान के चलिए 10 से 20 लाख लोग पहले घंटे में मर सकते हैं। इनकी आबादी घनी दिल्ली में 2,50,000 से अधिक लोग हैं। कराची में 2,00,000 से अधिक लोग आधुनिक हथियार इनके पास है, जो 15 से लेकर 300 किलोटन की शक्ति रखते हैं। हिरोशिमा में 15 किलोटन का इस्तेमाल किया गया। अब अगर हथियारों की ताकत बढ़ी है तो तबाही का मंजर भी तो बड़ा होगा। आप सोचिए, अगर 100 किलोटन का मान लीजिए बम कराची या फिर दिल्ली पर गिर जाता है तो यकीन मानिए 5 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। 20 किलोमीटर तक लोग जलकर राख हो जाएंगे। लाखों 30 किलोमीटर मिनटों में हो जाएंगे, जो है वो पूरी तरह से ऐसे जाएंगी जिनको इलाज नहीं मिलेगा। रेडिएशन का असर अलग आएगा। कैंसर, अपंगता और आगे आने वाले पीढ़ियों में बीमारियां जो इंसान की नस्लों को बर्बाद करता है। अब अगर आपको लगता है कि दोनों देश समझदार हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या परमाणु वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वॉर शो कर सकती है। एक गलती कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं करता, हालात बनते चले जाते हैं। एक मिसफायर आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की मिसाइल का गलत निशाना है। ऐसी गलती, एक साइबर हमला, एक आतंकी साजिश या खुफिया जानकारी की चूक न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में, ये दोनों देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों से लैस है। गलत फहमी को सुधारने का वक्त शायद चंद मिनट भी हो। उदाहरण के तौर पर तनाव के दौरान एक मिसाइल अगर गलत निशाना साथ लेती है तो दुनिया बदल सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। तकनीकी खराबी के चलते मिसाइलें इधर उधर गिरी हैं। उस वक्त बातचीत का दरवाजा खुला था, युद्ध नहीं चल रहा था। जैसे तैसे सती सामान ली। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों की तरफ से कोई एक मिसाइल किसी एक देश के रिहायशी इलाके में ले जाए। अगला देश क्या करेगा? वो पलटवार करेगा उससे बड़ा, उसके बाद अगला बड़ा। शायद इसी आवेश को कोई परमाणु शक्ति का सामान कर ले। ये अगर भारत की अग्नि 5 जो 5,000 किलोमीटर रेंज
या पाकिस्तान की शाहीन थी जो 700 किलोमीटर रेंज गलती से इधर उधर चली आती है तो दूसरा हमला करेगा। आज भारत नो फर्स्ट न्यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर गलत फहमी इस लेवल पे जाती है तो शायद हवा में खतरनाक होगा। दिल्ली, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहर मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकते हैं। मौजूदा दौर में अगर कहीं कोई आतंकवाद हो जाता है तो यह भी विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। 2008 में मुंबई हमलों ने भारत को हिलाया था। बालाकोट हवाई हमले को जख्म दिया था। पुलवामा, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब भारत सीधे सीधे से पाकिस्तान की साजिश मानेगा। जवाबी कार्रवाई होगी। सच्चाई कुछ भी हो, वो युद्ध के बीच में दब जाएगी, की आग में जा सकती है। बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त रूप से सैकड़ों हथियार। भारत के पास अनुमानित 180 हथियार हैं। परमाणु के पाकिस्तान के पास भी 170 के आसपास है और दोनों की मिसाइलें चाहे भारत की अग्नि या पाकिस्तानी गजनबी मिनटों में यकीनन एक दूसरे के शहरों में राख कर सकती हैं। कराची से लेकर मुंबई, अगर ये मिसाइलें चलती है तो कोई नहीं मजेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि ये दोनों देश इमोशनली ड्राइवन है। भावनाओं का ज्वार चरम पर है। दोनों देशों के बीच संकट के बीच संचार के चैनल बहुत कमजोर है और तनाव पर ये कितने कारगर होंगे इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। 2019 से बालाकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच संवाद लगभग टूट गया था। अगर कोई गलती से मिसाइल इधर उधर गई तो गलत फहमी दूर करने के लिए शायद 10 मिनट भी ना मिले। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते युद्ध में 10 मिनट ऐसा युद्ध होता है जिसमें 10 सेकंड मुख्य। अगर विश्व युद्ध होता है तो कौन किस तरफ जाएगा? क्या गठबंधन बन सकता है? भारत के पास अमेरिका का साथ होगा, नेटो का साथ होगा, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश आ सकते हैं। जापान, इजराइल भी साथ आ सकता है। दोस्त है। भारत की रणनीति की स्थिति, आर्थिक ताकत मजबूत होगी। पाकिस्तान का साथ चाइना दे सकता है, उत्तर कोरिया दे सकता है, टर्कीज के साथ जाएगा, ईरान उसके साथ होंगे। कुछ इस्लामिक देश जो है वो भी उसके साथ रहेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों साइड से रहेंगे, इस बीच में दक्षिण अफ्रीकी देश, लेकिन अमेरिकी के साथ उसके संबंध दशकों पुराने। ऐसे में रूस भी भारत की तरफ रहेगा। अब सवाल ये कि जिस विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध ये शुरू कैसे हुए थे, इनकी शुरुआत को समझना जरूरी है और पाकिस्तान के संदर्भ में समझना चाहते हैं खास तौर पर, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी गलती इसकी आशंका पैदा कर सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष थे। दोनों की शुरुआत 1914 से चिनकारियों से हुई थी। 1918 तक गया जैसे फर्स्ट ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या ने यूरोप में तनाव भड़का दिया था और इसी के बाद इसे विश्व युद्ध की चिंगारी में डालते देखा गया। नतीजा जैसा हमने बताया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत, हिटलर के विस्तारवादी नीतियां, पोलैंड पर जर्मनी का हमला और उसके बाद यह विश्व युद्ध में तब्दील हुई। 7 से 8 या 19,000 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारत पाक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध को रोकने के कई रास्ते हैं, क्योंकि तबाही से पहले संयम और समझदारी काम आ सकती है। पहला उपाय तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र और तटस्थ देशों की मध्यस्थता की जरूरत होगी। कूटनीतिक दृष्टिकोण दुनिया में किसी भी युद्ध को रोकने का सबसे पुराना और प्रभावी हथियार है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, तब भारत ने भूमिका निभाई थी। भारत ने दोनों संवाद किया था है तो दुनिया के और बड़े देश के बीच में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भूमिका संयुक्त राष्ट्र भी निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र से पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध को रोका है, कई बार रोका है और इस बार भी वह अपनी अहम भूमिका कर सकता है, जैसे भारत पाक बुद्धों के बाद और जीवन ने मध्यस्थता करवाई थी। 1965 में समझौता और 1971 में शिमला समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में शांति बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसमें भी चुनौतियां हैं, क्योंकि यूएन में अमेरिका, चीन, रूस परमानेंट मेंबर है और वो अपना हित देखेंगे। चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा, अमेरिका इंडिया की तरफ झुकेगा। ऐसे में क्या यूएन की तरफ से कोई निष्पक्ष सुझाव आ सकता है? यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैश्विक दबाव हो सकता है। अमेरिका कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं दोनों को बुलाकर मीटिंग करवा सकते हैं और एक सही जगह पर युद्ध रुकवा सकते हैं। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रबंधन से भी काम चल सकता है। पाकिस्तान वो देश है जो पैसों के मामले में बिल्कुल भिखारी बन चुका है। उसके पास पैसे नहीं है,
ऐसे में अगर दुनिया उसे लिस्ट में फंड डाल करना दिया बंद जाता कर है देती है या आतंकवाद को लेकर उस पर एक्शन ले लिए जाते हैं, FATF के ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है, वापस तो फिर पाकिस्तान शांत हो सकता है। जन आंदोलन भी काम कर सकते हैं अगर दोनों देशों की जनता, हालांकि इसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि ना हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जहां लोग देश के लिए जीने मरने को तैयार है। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा होगा युद्ध जो रुकना सामने चाहिए। आकर ये कहेगा कि कुछ लोगों ने लिखना पढ़ना ऐसा भी शुरू कर दिया है, वो सामने आ रहे हैं। जैसे भारत में अंबाती रायडू ने ट्वीट किया कि आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर सकती। कई और लोगों ने भी लिखा कि युद्ध वो चाहते हैं जिन्होंने युद्ध अगर देखा ऐसी नहीं है, आवाजें जिन्होंने और युद्ध बढ़ती अगर देखा है, ऐसी आवाजें वो युद्ध और से ज्यादा बचना आती चाहते हैं, हैं, तो शायद दोनों देशों की तरफ से कोई विचार हो सकता है। हालांकि युद्ध और देशभक्ति के शोर के बीच में ऐसी आवाजों का शोर शायद कम हो जाए, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना गलत है और आप इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं। सैन्य भारत और पाकिस्तान को उकसावे वाली कार्रवाई करने से बचना चाहिए, यह भी एक समाधान हो सकता है। भारत पाकिस्तान अगर युद्ध लड़ भी रहे हैं तो वो एक हिस्से को लेकर लड़ें। रिहायशी इलाकों से बचे ताकत सेना के बीच में टेस्ट हो, मासूम लोगों पर इसका प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि अगर ये प्रयोग हुआ, लेकिन आखिर में तो जो ये सवाल विश्व युद्ध सबसे की मौजूद चिंगारी है को जला वो सकता यही है कि क्या हम राख से पहले शांति को चुन सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से लौटना लगभग असंभव है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि युद्ध सिर्फ सरकारों नहीं बल्कि सभ्यताएं हारती हैं। करोड़ों की जान, वर्ल्ड वॉर वैन, पीढ़ियां तबाह एक कर गोली दी और वर्ल्ड वॉर III की आशंका के लालच से शुरू भारत हुआ और था। पाकिस्तान के बीच एक गलती इतिहास को बदल सकती है। एक मिसाइल इधर उधर होना यह दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। परमाणु शक्ति कभी कोई ढाल नहीं रही है। ये वो विस्फोटक है जो मानवता की रेत पर टिक चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी ताकत है कि 510 मिनट की प्रक्रिया में दुनिया से नक्शा बदल सकता है। दिल्ली, कराची, लाहौर, मुंबई जैसे शहर मिट्टी में मिल सकते हैं। रेडिएशन की चुप्पी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाई पड़ेगी। अगर संवाद ऐसे में हो, क्या इस संयम युद्ध को हो, रोका जा सकता है? समझदारी हो, कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए और दोनों देश की जनता युद्ध नहीं, शांति में अगर भारत और पाकिस्तान ये समझे कि दुश्मन एक दूसरे के भीतर नहीं बल्कि अविश्वास और कट्टर सोच के भीतर है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को शांति खत्म कर दे, समझौता कर ले, तो हिंदुस्तान, क्योंकि अगर उसके ये साथ। शांति समझौता नहीं होता है और इस बार कोई गलती होती है तो शायद गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इस बार युद्ध शुरू हुआ तो कोई विजेता नहीं बचेगा। सिर्फ बचेगी तो राख राख राख। इसलिए वक्त है इतिहास से सीखने का, क्योंकि अगर नहीं सीखें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं, एशिया और पूरी दुनिया शहजाद उठेंगे। हमें तय करना है, क्या हम मिलकर इतिहास बना सकते हैं या इतिहास के पन्ने पर खून की स्याही से अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करना है। फैसला हिंदुस्तान जय हिंद, और जय पाकिस्तान भारत, की सरकार नमस्कार। को करना है।